हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधिक सेवा में। दोस्तों, हम आपके लिए उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में भारतीय दंड संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल तथा व्याख्या के साथ हम आपके समक्ष ला रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आ जाकी हत्या के आशय से बा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है को उकसाता है कि ऐसा कार्य करे जिससे जा की मृत्यु हो जाए। बा उकसाने के परिणाम स्वरूप आ की अनुपस्थिति में कार्य करता है जिससे जा की मृत्यु हो जाती है। आ ने अपराध कारित किया है, तो इसका ऑप्शन डी है, हत्या कारित की है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। यदि बा को भारतीय दंड संहिता की धारा 82 का लाभ मिलने के कारण बा का कोई आपराधिक दायित्व नहीं है, किंतु आ का हत्या का अपराध कारित करने हेतु दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, 7 वर्ष से कम उम्र के शिशु को अपराध में अक्षम माना जाता है। कारण आर, कोई अपराधी यदि कार्य की प्रवृत्ति को समझने में असमर्थ है तो उसे दायित्व से मुक्ति मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को अपने कार्य की प्रवृत्ति को समझने में पूर्ण असमर्थ माना जाता है, अतः इस अक्षमता के आधार पर उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथन ए 6.5 वर्ष का बच्चा आशय बी का हत्या करता है। ए हत्या के लिए सिद्ध दोष नहीं होगा। कारण आर, 7 वर्ष तक की उम्र का बच्चा आपराधिक दायित्व से मुक्त है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के बालक को अपरिपक्व मस्तिष्क का होने के कारण आपराधिक दायित्व से मुक्त समझा जाता है। 6.5 वर्ष का बालक ए अपने कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने में अक्षम होने के कारण बी की हत्या के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए का 11 वर्ष की आयु का एक बालक जो कार्य की प्रकृति को समझने की क्षमता से युक्त है, साशय खा की मृत्यु कारित कर देता है का दोष सिद्धि हेतु दायी है। कारण आर, 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का कार्य की प्रकृति समझने में अक्षम शिशु आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये सही है। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह कार्य करते समय अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके, तो उसे आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है। किंतु यदि वह शिशु अपने कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने की क्षमता से युक्त है तो उसे आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अतः कथन तथा कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत किस आयु का बालक दोष के लिए दायी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, 7 वर्ष के नीचे हो। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है, जब वह 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष के ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। अर्थात 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का शिशु अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने में सक्षम है तो वह भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध करने हेतु सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के
आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, मैकनाटन का वाद। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। मैकनाटन 1843 का वाद उन्मत्तता इंसेनिटीज के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। इस वाद में अभियुक्त द्वारा उचित और अनुचित में विभेद करने की शक्ति के सिद्धांत को पागलपन के अभिभावक प्रिया के संदर्भ में निश्चितता प्रदान की गई। इस बाद में विनिश्चय के पश्चात हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 15 न्यायाधीशों की एक हदपीठ को विक्षिप्तता के मामले में आपराधिक दायित्व के सिद्धांत प्रतिपादित करने को कहा। आर बनाम डडले एंड स्टीफेन का वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है एवं आर बनाम गोविंदा का वाद आपराधिक मानववध तथा हत्या में अंतर स्पष्ट किए जाने के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न पर विचार कीजिए। नंबर 1, आर बनाम मैकनाटन विकृतचित्तता का एक बचाव से संबंधित वाद है। नंबर 2, आर बनाम गोविंदा सामान्य आशय से संबंधित वाद है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है। नंबर 1 सही है किंतु नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथन ए, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। कारण आर, तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है उसके करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति का यह कि जो कुछ वह कर रहा है दोषपूर्ण या विधि के अनुकूल है जानने में असमर्थ है। जबकि धारा 76 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसके लिए विधि द्वारा आबद्ध है। इस प्रकार तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है जबकि विधि की भूल बचाव नहीं है। अतः ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी है, धारा 84 के अंतर्गत। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है जबकि धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा कारित कृत, धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष के कम आयु के बालक के कृत्य तथा धारा 85 के अंतर्गत अनैच्छिक मतदाता के किए गए कृत्य के संबंध में उपबंध किया गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।